नमस्कार बच्चों। आज का यह वीडियो साखी एवं पद पाठ का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जाना था, उनके जीवन परिचय से अवगत हुआ था। आज के इस वीडियो में हम लोग साखी में दिए गए दोहों को पढ़ेंगे। पहला दोहा है, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। आप लोगों का MCQ आएगा, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए दोहों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस दोहे में दिए गए शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। माटी का अर्थ हुआ मिट्टी और नाग का अर्थ है सांप। पूजे का मतलब है पूजा करना। लोग लुगाया, लोग का अर्थ हुआ पुरुष, लुगाया का अर्थ हुआ स्त्री। पुरुष और स्त्री अर्थात सामान्य लोग, साधारण लोग। धमकाया का अर्थ हम समझेंगे डराना या मारना या दौड़ाना। तो कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि जो आम लोग हैं वे मिट्टी का नाग बनाकर, मूर्ति बनाकर नाग की उसे पूजते हैं, किंतु वास्तव में जब जीवित सांप घर में निकल आता है तो वे लाठी लेकर उसे मारने को दौड़ पड़ते हैं। यह जो दोहा है कबीरदास जी का, इसमें कबीरदास जी ने एक और जहां प्रतीकों की पूजा पर, मूर्तियों की पूजा पर तीखा प्रहार किया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने समाज के जो दिखावे की प्रवृत्ति है उसको भी उजागर करने का प्रयास किया है। कबीरदास जी का कहना है कि समाज वास्तविकता को, सच्चाई को स्वीकार नहीं करता और दिखावे को महत्व देता है। कबीरदास जी ने कई दोहों के माध्यम से इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। उनके अन्य दोहों में भी हम देखते हैं, जैसे जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए, हमने देखा एक अजूबा मुर्दा रोटी खाए, समझाने से समझत ना ही लात पड़े चिल्लाए। तो ऐसे अनेकों दोहे हैं, अनेकों रचनाएं हैं कबीरदास जी की, जहां कबीरदास जी ने इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। अब समाज इस बात को कितना समझ पाया है यह तो आज भी देखा जा सकता है। अब चूंकि आपके MCQs आएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इसके संदर्भ पर, प्रसंग पर या व्याख्या पर अत्यधिक बात करना मैं उचित नहीं समझता। और जहां तक विशेष की बात है तो भाषा में आप ध्यान रखेंगे कि कबीरदास जी की कोई भी रचना देकर, कोई भी पद देकर, कोई भी दोहा देकर अगर आपसे भाषा पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि कबीरदास जी की भाषा सधुकड़ी भाषा है या पंचमेल खिचड़ी भाषा है। आप से जो भी ऑप्शन में दिखाई दे आप उसे टिक कर देंगे। अलंकार अगर इस दोहे में देखा जाए तो अलंकार देखिए आप, पहली पंक्ति में लोग लुगाया और दूसरी पंक्ति में ले लाठी। यहां ल की आवृत्ति हो रही है, ल जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। और मुख्य रूप से यहां देखा जाए तो विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहां एक ही विषय के दो विपरीत व्यवहार एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जैसे सांप को पूजना भी और लाठी लेकर के दौड़ाना भी। तो इसलिए यहां विरोधाभास अलंकार है। रस की बात अगर करें तो इनमें करुण रस भी है, क्योंकि कबीरदास जी भोले भाले साधारण लोगों की मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर करुणा दिखा रहे हैं, इसलिए करुण रस तो है ही। साथ ही हास्य रस भी है, तीखा व्यंग होने के कारण थोड़ा सा हास्य रस उत्पन्न होता है।